दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ में। तो आज की जो वीडियो है वो स्टडीज़ से हट कर जो है एक होने वाली है। तो आज जो है हम जानेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, बी फार्मेसी 4 ईयर का कोर्स है। तो कौन सा कोर्स जो हमें मतलब करना चाहिए? और कुछ लोग बोलते हैं कि आपने डी फार्मेसी की है, फिर आप बी फार्मेसी क्यों करें, या सीधा बी फार्मेसी में ही एंट्री लेते या सीधा बी फार्मेसी करते। तो उसके बारे में आज हम कुछ बातें जानेंगे और डी फार्मेसी करने के कुछ बेनिफिट्स, 2-3 बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग जब भी कुछ करें, जैसे प्लस टू के बाद आप लोग चुनते हैं, अपने स्ट्रीम चुनते हैं, तो अपने अपने अकॉर्डिंग हर स्ट्रीम में जो है जॉब्स हैं, लेकिन कंपटीशन भी है। जितनी ज़्यादा जॉब्स हैं उसके साथ साथ उतना ही ज़्यादा कंपटीशन है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। जॉब्स लेना बहुत मुश्किल है। और जब भी कुछ करना शुरू करते हैं हम, तो मैं एक ही बात जानता हूँ कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की। ठीक है? तो आपने सबकी बातों को सुनना है, सबके ओपिनियन लेने चाहिए कि नहीं। कोई बोलता है ऐसा कीजिए, आप बी फार्म कीजिए, डी फार्म कीजिए, बी टेक कीजिए, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बहुत लोग बताते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग जो है आपको करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि बी फार्म करने के बाद जॉब्स नहीं है, तो एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि दवाइयाँ बनना कभी बंद नहीं होंगी। दवाइयाँ बनेंगी, क्योंकि कोरोना आया तब भी दवाइयों की ज़रूरत थी, और कई बहुत सारे पैंडेमिक सिचुएशंस आती हैं तब भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस फील्ड में आपको जॉब्स की कमी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में उतना ज़्यादा कंपटीशन है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डी फार्मेसी और बी फार्मेसी 2 चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस आता है। तो बी फार्मेसी जो है 4 ईयर ग्रेजुएट कोर्स है, और डी फार्मेसी जो है आपका 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है। बी फार्मेसी करने के बाद आप एम फार्म कर सकते हैं, और डी फार्मेसी करने के बाद आप लेटरल एंट्री के थ्रू, मतलब थर्ड सेमेस्टर में सेकंड ईयर में आप बी फार्मेसी के बैठ सकते हैं। मतलब उसके बाद आपको 3 साल बी फार्मेसी में लगेंगे। और डी फार्मेसी करने के बाद जब आपने 3 साल बी फार्मेसी की, उसके बाद आप मास्टर्स जो भी आपका मन करता है वो कर सकते हैं। और बी फार्मेसी जो कि 4 साल का ग्रेजुएट कोर्स है, उसको करने के बाद आप जो है वो एम फार्म कर सकते हैं, या फार्म डी भी कर सकते हैं। ठीक है? तो फार्म डी जो है बी फार्मेसी के बाद जब आप फार्म डी करते हैं, तो फार्म डी जो है वो 3 साल का बचता है। 2 साल की स्टडी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। और बी फार्मेसी के बाद आप एम फार्म, एम बी ए और पीएचडी कर सकते हैं, और आगे अपने रिसर्च वगैरह में परस्यू कर सकते हैं। तो ये था बी फार्मेसी और बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में डिफरेंस क्या क्या है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि डी फार्मेसी क्या है और किस तरह से। तो डी फार्मेसी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसके बेनिफिट्स के ऊपर जाने से पहले कुछ टीचर्स जो हैं, या कुछ मैं बोल सकता हूँ कि आपके क्लास जो फेलोज़ हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं हमारे साथ। बच्चों की डिवाइडेशन कर देते हैं, जैसे टॉपर्स, लूज़र। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ पहले कि मार्क्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ जहाँ पे आपको मेरिट बेस पे एडमिशन मिलेगा वही मार्क्स की इम्पोर्टेंस होती है, बाकी हर जगह आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के बेसिस के ऊपर ही आपको लिया जाता है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं कि वो बंदा टॉपर है, वो लूज़र है। आप पासिंग मार्क्स लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और डिप्लोमा जो है वो इतना इजी भी नहीं बोल सकते और इतना टफ भी नहीं है। ठीक है? तो आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो डिप्लोमा हो जाता है। आपको डी फार्मेसी में करीबन फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ईयरली, इसके बाद ईयर के बाद आपके पेपर होते हैं। तो डी फार्मेसी में जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जैसे फार्माकोलॉजी है, वो बी फार्मेसी में आपको हर सेमेस्टर में अलग अलग रूप से, मतलब 5-6 चैप्टर एक सेमेस्टर में, 5-6 चैप्टर दूसरे सेमेस्टर में। लेकिन डी फार्मेसी में आपको पूरी फार्माकोलॉजी एक साथ जो है 1 साल में पढ़नी पड़ती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि डी फार्मेसी बहुत आसान है, और ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत टफ है, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आ चुके हैं, मेडिसिन की फील्ड में, तो यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि डी फार्मेसी करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं रेदर देन बी फार्मेसी,
तो डी फार्मेसी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 साल ही लगते हैं। तो जो लोग इस मेडिसिन की फील्ड में आना चाहते हैं, फार्मेसी फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है कि 2 साल के ही कुछ सबसे पहले करें, मतलब एक छोटे से शुरुआत करें। तो मेरे नाना जी थे, वो बोलते थे कि हमें कोई भी काम है छोटे से शुरू करना चाहिए। तो आप छोटे एक ड्यूरेशन से शुरू करें। हो सकता है आपका मन ना हो उसके बाद मेडिसिन की लाइन में जाने, फार्मेसी लाइन में जाने का, ये आपको लगे कि बहुत टफ है, तो सबसे पहले आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा लेवल से। तो आपने 2 साल किए, आपको पता चल जाता है कि नहीं अच्छा है, मतलब हमारे लिए कोर्स ये अच्छा है और हम कर सकते हैं और हमें एबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट है कि आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आपसे नहीं होता है तो आपका एक लंबा टाइम जो है वो बर्बाद नहीं होता है। बैचलर डिग्री में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे 4 साल देने पड़ते हैं। अगर आपको सप्ली आती हैं तो 1 साल आपका वैसे भी एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि डिप्लोमा के बाद अगर आपने बी फार्मेसी करनी है तो आप कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप पहले कम ड्यूरेशन के कोर्स से स्टार्ट कीजिए, डिप्लोमा से स्टार्ट कीजिए, जो कि मतलब जिनको लगता है कि हमें मतलब इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम मतलब बी फार्मेसी कर सके। फिर अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप बी फार्मेसी भी कीजिए, मास्टर्स भी कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा बेनिफिट ये आता है डी फार्मेसी का कि मान लीजिए यदि आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आप डी फार्मेसी कीजिए। एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है आप फिर जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और दूसरा आपके पास क्या होता है कि लाइसेंस आ जाता है तो आप अपना एक बिजनेस, मतलब रिटेल शॉप, जो कि मेडिकल स्टोर जिसको हम बोल देते हैं, केमिस्ट स्टोर, वो आप खोल सकते हैं। और जब भी आप केमिस्ट स्टोर खोलते हैं तो उसके लिए सिर्फ डिप्लोमा के लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हम फाइनेंशियली वीक हैं तो हम अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली यदि कोई वीक है तो ज़रूरी नहीं आपने बहुत सारी दवाइयाँ रखनी है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट, थोड़े से कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स रखिए, थोड़ी बहुत जो बेसिक सी मेडिसिन हैं उनको रखिए, और थोड़े थोड़े से जो भी आपके पास अर्निंग्स हो रही है उसको आप अपने उस बिजनेस में फिर से जो है लगाइए और आप उससे अपना बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, जो कि टेस्ट आते हैं फार्मासिस्ट के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और बहुत सारे एमआर जॉब होती है, एमआर की जॉब्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जॉब होती है, आप डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है जॉब के लिए डिप्लोमा होती है। हाँ, सैलरी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि डिप्लोमा की कम होगी, डिग्री की ज़्यादा होगी, लेकिन जो फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए एक मतलब परफेक्ट कोर्स है। उसके बाद तीसरी अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपने डी फार्मेसी कर ली है और अब आपका मन है कि आपने बी फार्मेसी करनी है, और आपको लग रहा है कि मैंने डी फार्मेसी कर ली, बी फार्मेसी, तो इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारा 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है, हम 5 साल में अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं वो ड्रॉप करके भी आते हैं, तब भी वो बी फार्मेसी करते हैं, तब भी उनके 5 साल ही लगेंगे। कुछ लोग होते हैं उनको सप्लीज आ जाती हैं बी फार्मेसी में, तब भी 5 साल ही लगते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि हमारे 5 साल लग रहे हैं बी फार्मेसी और डी फार्मेसी कंप्लीट करने में। आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा एज कम्पेयर टू बी फार्मेसी, और वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप नॉलेज कितना जो है डी फार्मेसी में गेन करते हैं। तो जब आपका मन किया कि आपने डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी करनी है, तो आपके पास एक बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आप डी फार्मेसी करने के बाद तीन मंथ की जो या 500 आवर्स की हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर लेते हैं और एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो उसके बाद जो है आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम 2 इयर्स तो होते हैं। मतलब बी फार्मेसी के स्टूडेंट के साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास 2 साल हैं कि आप कोई भी गवर्नमेंट टेस्ट दे सकते हैं। जितने भी फार्मासिस्ट के टेस्ट आते हैं या एम्स के टेस्ट आते हैं, सिपाही फार्मासिस्ट के टेस्ट आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट टेस्ट आते हैं उनमें जो है डी फार्मेसी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। और 50% चाहिए होता है, वो कि ईजिली जो है आपके डी फार्मेसी में आ जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। और तो आपके पास 2 इयर्स रहते हैं कि आप टेस्ट दे सकते हैं साथ साथ में पढ़ते पढ़ते, बी फार्मेसी करते करते। तो आपके पास एक बेनिफिट पॉइंट ये हो जाता है कि जब आप बी फार्मेसी कर रहे हैं तो अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप जो है, यदि आपने 1 साल एक्स्ट्रा लगाया है अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में जो बी फार्मेसी कर रहे हैं, तो आपके पास ये बेनिफिट भी है कि आप उस नॉलेज को उन टेस्ट में जो है वो
दिखाएं, उस नॉलेज को वहाँ शो कर सकते हैं। और अपने जो है कोई टेस्ट अगर आप क्रैक कर पाते हैं तो भी बढ़िया है, नहीं कर पाते तो भी कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास एक तरह से ये ऑप्शन पॉइंट है कि आप 2 साल जो है टेस्ट दे सकते हैं, जितने भी फार्मासिस्ट के टेस्ट निकलते हैं, और बाकी जो है वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही थे 2-3 बेनिफिट्स जो कि मुझे लगता है कि डी फार्मेसी करके आपको मिलते हैं। बाकी बी फार्मेसी के बाद और भी बहुत सारे बेनिफिट्स फिर आपको जो है वो मिलते हैं, लाइक ड्रग इंस्पेक्टर के टेस्ट आप क्लियर कर दे सकते हो, जी पैट है मास्टर्स के लिए अगर आप रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हो। लेकिन डिप्लोमा इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है, और इतना इजी भी नहीं है जितना मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ हम इसको ऐसे ही इजीली कर लेंगे। उतना इजी भी मत समझिए इसको। अब तो एग्जिट एग्ज़ाम आ गया है, तो अब तो और भी जो है वो एक तरह से कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके बारे में मैं और भी वीडियोस बनाऊँ, किस तरह से आप जो है अपने पेपर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा टफ एग्ज़ाम जो है पेपर जो है इसके नहीं आते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि बहुत टफ है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी मतलब टिप्स मैं आपको दूंगा, किस तरह से आप कौन सा जो है पेपर जो है आप जो है वो किस तरीके से, किस वे से आप लिखेंगे और किस वे से लिखने पर जो है आपको जो है वो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, धन्यवाद। तो फिर से यही बोलूँगा कि ओपिनियन सबके लें, लेकिन करें वही जो आपका मन करे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।